नीमच टुडे में आपका स्वागत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय चौड़िया को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। अजय चौड़िया कांग्रेस के व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वे उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने कांग्रेस के लिए समर्पित भावना से कार्य किया। जिस समय कांग्रेस की विपरीत स्थिति थी, नेता लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे थे, उस समय अजय चौड़िया ने पूरे प्रदेश में घूमकर कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ को मजबूत बनाया और बनिया लॉबी को कांग्रेस से जोड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो हालत बने, उससे दुखी होकर अजय चौड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। अजय चौड़िया ने कहा कि जीतू पटवारी और जितेंद्र भंवर सिंह दोनों ने ही कांग्रेस का मटिया मेट किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने में इनकी अहम भूमिका रही है। अजय चौड़िया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन हारे हुए नेताओं को कमान सौंप दी। क्यों? जीते वो बहुत सारे नेता थे, जब ये खुद का जनाधार नहीं बचा पाए तो वे कांग्रेस का जनाधार क्या बचा पाएंगे। अजय चौड़िया ने यह भी कहा कि दोनों मस्त होकर अपनी मस्ती में मस्त हैं, उन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अजय चौड़िया ने कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इंदौर में जो उम्मीदवार अक्षय कांति बम दिया गया था, वह सुनियोजित तरीके से दिया गया, यह वह भाजपा में चला गया और यह पहले से तय था। और जीतू पटवारी भी आने वाले समय में बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे और कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अजय चौड़िया ने नीमच टुडे से बात की और क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। नमस्कार नीमच, हमारे बीच एक कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौड़िया, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है और निष्कासन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों को लेकर जो हालत बने उस पर सवाल उठाए। हम आपको बता दें कि अजय चौड़िया वे शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस की विषम परिस्थितियों में भी काम किया और विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ को मजबूत किया। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं श्री अजय चौड़िया जी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि उन्हें से बाहर किया गया। नमस्कार चौड़िया जी, आखिर क्या कारण कि आपको कांग्रेस से बाहर किया गया? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा सादर प्रणाम। जी जी। देखिए, मामला ऐसा है कि मेरे द्वारा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक सदस्य था, कार्यकर्ता था जी जी, और उस नाते मैंने कई बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रदेश के बाकी लोगों को मध्य प्रदेश की जो मौजूदा हालात थे जी जी, उसके ऊपर कई बार मैंने उनको आगाह किया। जी जब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुए विधानसभा के, तब हम लोग 66 सीटों पर विधायक को जिता पाए थे। जी, लोकसभा के चुनाव तक आते आते ये स्थितियां हो गई कि हम केवल 23 सीटों पर बढ़त प्राप्त कर सकते। जी, हमारे मौजूदा अध्यक्ष जी हैं और मौजूदा जो प्रभारी महासचिव मध्य प्रदेश भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, जी जी, दोनों का कार्यकलाप ऐसा है कि दोनों अपनी मदहोशी में मस्त हैं। दोनों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों हारे हुए हैं। जी अब जी, दोनों जितेंद्र भंवर सिंह अभी 2 चुनाव हारे। जी जीतू पटवारी अपने खुद के गृह क्षेत्र में अपने बूथ से हार गए, अपनी विधानसभा हार गए, अपने क्षेत्र का वार्ड चुनाव हारे हुए हैं। अब ऐसे हारे हुए व्यक्ति कब तक मध्य प्रदेश में जीतने और जीतने की संभावना वाले लोगों को का नेतृत्व कर पाएंगे? जी जी, जहां तक इन लोगों के व्यवहार का सवाल है, मैंने कई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे उजागर किए जी, कि लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष इनकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं। जी जी, 80% वर्तमान विधायक इनकी कार्यप्रणाली से नाराज हैं। पुराने मंत्री और पुराने विधायकों की तो बात छोड़ दीजिए, अगर उस चीजों में आप जाएंगे तो वो संख्या इतनी आएगी कि जिसकी गणना करना भी मुश्किल होगी। जी जी, कई बार बोलने के बाद जब विधायक की नाराजगी, कार्य
पुराने कार्यकारिणी के लोगों की नाराजगी के बाद भी कई बार जब जीतू पटवारी जी को मेरे द्वारा बताया गया, जी जी, जब वो सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मदहोशी में इतने मस्त है कि जिन लोगों को वो मार्गदर्शक मंडल में बिठाना चाह रहे हैं, जी उन्हें पता नहीं है कि उनकी राजनीतिक क्षमता क्या है, जी जी और जिन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बिठा रहे हैं जी, उनका राजनीतिक अनुभव हम्म, शायद जीतू पटवारी की उम्र से भी ज्यादा है। जी जी। और इन सब चीजों ये को लेकर जब मैंने मुद्दे उठाए, मार्गदर्शन मंडल क्या बना है? मार्गदर्शक मंडल जो नहीं, मार्गदर्शक मंडल मतलब जो पुराने नेता हैं हाँ, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ, घर बिठाओ, जी जी जो एक परंपरा आजकल राजनीति में चली है। जी जी, और जीतू पटवारी जी अभी अपनी एक पूरी कार्यकारिणी की सूची लेकर भी गए थे। जी वो तो खैर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लेकर गए, जी, और पूरी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये रहा कि जैसे इंदौर में चुनाव हुआ, आपका जब पता था कि हम सब लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रत्याशी को आप चयन कर रहे हो जी। वो प्रत्याशी चला जाएगा, बीजेपी में जा रहा है, हमने उस पर पुख्ता सबूत दिए। अच्छा, ये अभी जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी लोकसभा खड़े हुए चुनाव थे, में अक्षय कांति बम बम, खड़े हुए थे, अक्षय कांति बम खड़े जी, हुए जी। थे, उनके बारे में हम पहले से बता चुके हैं। जी जी और उसके बाद जब पार्टी में निर्दलीय फॉर्म भरना जरूरी रहता है डमी फॉर्म के लिए, जी जी, पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो सारे जवाबदार लोग थे, जो लॉ डिपार्टमेंट देखते थे, जी जी, वो सबको फोन करते रहे कि अपने अपने क्षेत्र में जब भी आप फॉर्म भरें जी जी, तब आवश्यक रूप से जो डमी फॉर्म भरे उनका निर्दलीय फॉर्म भरा जाए। जी जी। जीतू और पटवारी जी वहाँ के पे इंदौर में डमी फॉर्म नहीं भराया गया ना? इंदौर में डमी फॉर्म जो भरा गया उनका निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा गया। अच्छा। तो जब अक्षय कांति बम छोड़ के चले गए तो कांग्रेस का निशान किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी जबकि नहीं मिला। प्रत्याशी कहता रहा। जी, और जो लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष थे हम्म, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरी भैया से बात हो गई और ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जी। तो ये इतनी दुखद घटना कि किस तरह काम करें और लोग क्या करेंगे। जी जी। और ऐसी एक दो नहीं 50 घटना है। आपको सर, चलते चुनाव में इन्होंने प्रत्याशियों के 5-5 दिन फोन नहीं उठाए। जी जी, कई जगह प्रत्याशी ऐसे थे कि अपने मित्रों को और अपने महिमा मंडप गाने वालों को टिकट दिलाना चाह रहे थे। जी जी, 15-15, 20-20 दिन उन्होंने उनके टिकट लेट किए, और टिकट लेट होने की वजह से वो व्यक्ति 30-30 और 35-35 और 40-40 हजार वोटों से हारे हैं। जी जी, तो इन सब चीजों को लेके, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, जी जी, तो मैंने दिल्ली तक नहीं जाके यहाँ पूरे सबको बताया। जब नहीं सुनी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली पहुंचाने के लिए किया। जी जी, और मुझे खुशी इस बात की है कि वो मामला आप प्रेस के साथियों द्वारा दिल्ली तक पहुंचाया गया। जी जी, उसके बाद भंवर जितेंद्र सिंह को एआईसीसी में बुला के समझाइश दी गई कि आप मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कि जाएंगे नहीं या केवल भोपाल में बैठेंगे या जूम जी, जी। मीटिंग लेकर आपका काम करते रहेंगे। आप जिले जिले में जाइए, कार्यकर्ताओं की क्या क्या समस्या है उनको सुनिए, जी और जी, उसके बाद उनका निराकरण करिए। जी। तब उनको यहाँ के मध्य प्रदेश में घोषणा करनी पड़ी कि अब मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में दौरे करूंगा। अच्छा, जीतू पटवारी जी बिना किसी बड़े नेता से सलाह किए अपनी परिक्रमा करने वाले लोगों की टीम बना कर ले गए थे। जी वो लिस्ट उनकी दिल्ली में रोक दी गई। उनको बताया गया कि सब लोगों से सामंजस्य बिठाए, जी जी, तभी आपकी कोई कार्यकारिणी बन पाएगी। मुझे खुशी है इस बात की। जी जी, उसके ऊपर मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अध्यक्ष द्वारा मुझे नोटिस दिया गया, 48 घंटे में जवाब मांगा गया। हम्म, मैंने सारा जवाब दे दिया। हम्म, उसके बाद मुझे पार्टी से निष्कासित करने का एक आदेश प्राप्त हुआ। जी जी, तो मुझे खुशी है कि जो मैं बात कहना चाहता था वो मैंने कही, और मेरी बात हाईकमान द्वारा सुनी गई। जी जी, जी, और दूसरा, मैंने तो उसके बाद एक बात और कही है जी, कि मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कम से कम सारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचा पाया। मुझे कोई गम नहीं है। और जी। मैं तो वैसे भी उस कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, उस कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ जिसका नेतृत्व और जिसकी विचारधारा माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और जी, जी। प्रियंका जी है। मैं उस कांग्रेस का तो वैसे भी सदस्य हूँ जिसका मेरा कहना जिसका ये है नेतृत्व जी, जिसका नेतृत्व जीतू पटवारी जैसे लोग करे, कि जिनकी खुद की चाबी दूसरी पार्टियों के नेताओं के हाथ से चलती हो, जिनका रिमोट कंट्रोल दूसरे नेताओं के पास हो, ऐसी पार्टी में तो रहने से भी फायदा नहीं। मैं एक इंश्योरेंस जरूर देता हूँ, कांग्रेस में पैदा हुआ था,
एक सवाल आपने ये भी उठाया था, कैलाश विजयवर्गीय को पीसीसी ऑफिस बुलाया गया था। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय को पीसीसी ऑफिस उठाया गया, ये तो मामला पूरे प्रदेश में चला है। जी, ये जी। मामला मेरे द्वारा उठाया हुआ मामला भी नहीं है, हम्म। और ये पीसीसी ऑफिस में उनको बुलाया गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जी, जी। जब तक ये मामला उठा तब तक तो ये मुझे, अब मेरा तो ये कहना है जी, कि जीतू पटवारी वो अध्यक्ष है जिनकी आप रिमोट कंट्रोल ही दूसरी पार्टी के लोगों के पास है। मतलब आप कहना कांग्रेस चाहते हैं के, जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन रिमोट कंट्रोल बीजेपी नेताओं के पास है। उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के नेताओं के पास है। वो आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्ति का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जिसका नाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, जो बीजेपी के नेताओं के साथ सारा दिन रहते हैं। उनको इंदौर का अध्यक्ष बनाने के लिए घूम रहे हैं। मेरे कौन है पास भी आज वे कौन है सर? अरविंद बागड़ी नाम के व्यक्ति हैं, अच्छा, जिनको अच्छा। वर्तमान अध्यक्ष को हटाकर वो करना चाह रहे हैं। जी, जी। जो जिनकी विचार, जिनको पहले भी कमलनाथ जी के टाइम अध्यक्ष जब बनाया गया जी। तब उनका नाम हाईकमान द्वारा रोका गया कि इनको अच्छा। नहीं बनाया जाए। ऐसे जी, जी। व्यक्ति को पुनः बना रहे हैं। इनकी कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। जी, जी। और जीतू पटवारी जी से तो एक दिन न्यूज 24 ने पूछा था, जी, चुनाव के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले, जी। कि पटवारी जी जिस तरह से आपके बड़े बड़े नेता छोड़कर पार्टी से जा रहे हैं, क्या आप भी चले जाएंगे? जी, ऐसी कोई संभावना है? तो उनका कहना था कि नहीं, मेरे डीएनए में ऐसा नहीं है, मेरा डीएनए कांग्रेस का है। जी। तो उन्होंने पूछा फिर इसका मतलब ये समझा जाए कि आप ताउम्र कांग्रेस में रहेंगे? जी, तो जीतू पटवारी का कहना था कि नहीं, मैं भविष्य की बात नहीं करता, मैं वर्तमान में जीता। जी, जी, ये इस तरह के लोग जो जिसके मन में शक है कि मैं कभी भाजपा में जा सकता हूँ, जी। ऐसा व्यक्ति कैसे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? और मेरा कहना है कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था और ताउम्र कांग्रेस में रहूंगा। जी, जी। दूसरी चीज ये और- है सर, एक सवाल यह भी है कि आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पारिवारिक रिलेशन है, अच्छे संबंध है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आपने उनको सारी स्थिति से पहले अवगत कराया था क्या? देखिए, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का सदस्य हूँ जी, और अनुशासन को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि अनुशासन में रहना चाहिए। जी, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के पास किस तरह जाऊंगा? जी, मैं अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व मैंने मध्य प्रदेश के लोगों को बता दिया, मध्य प्रदेश के जिन लोगों को बताना था बता दिए। अब ये सबसे बड़े थे, जितेंद्र भंवर सिंह इन दोनों के खिलाफ है, बाकी नेतृत्व में कोई इनके सामने बोलने को तैयार नहीं है, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और किसी भी व्यक्ति से अगर मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं तो उसको मैं पार्टी के लिए कैसे यूज करूंगा? मैं छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्र के सबसे बड़े नेता के पास अपनी बात लेके कैसे जाऊंगा? ये अनुशासनहीनता है। मुझे जाने के पहले अपने अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी, पर जब अध्यक्ष के खिलाफ ही है। एक सवाल नीमच से भी जुड़ा है कि नीमच में ऐसा कहा जाता है कि आप यहाँ से संसदीय क्षेत्र से तैयारी भी कर रहे थे और यहाँ की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन से आपकी कोई तनातनी थी। विधानसभा चुनाव में आपने नीमच जिले में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर पैरवी की, नीमच से तोड़वाई थी, मनासा से नरेंद्र नाटा, और नरेंद्र नाटा को आप व्यापार प्रकोष्ठ से टिकट दिला भी लाए। तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन का भी ये रोल है कि आपको कांग्रेस से निष्कासित कराने में कोई अहम भूमिका निभाई? देखिए, पहली चीज कि मैं तो पहले दिन बोल चुका हूँ कि मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, तो मेरी मंदसौर की लोकसभा क्षेत्र से कोई दावेदारी रही नहीं। जी, जी। दूसरी बात ये रही कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जहाँ प्रदेश में घूमता हूँ, उस क्षेत्र में अगर मुझे कोई व्यक्ति अच्छा लगा जी, और जो वहाँ की सबसे ज्यादा जीत की संभावना वाला व्यक्ति था, उसका नाम मैंने पूरे प्रदेश में दिए है। जी, जी, ऐसा नहीं मैंने मनासा या नीमच से कोई नाम दिया है। जी, जी, और मीनाक्षी जी हमारे पार्टी की बड़ी नेता है, जी। उनसे मेरी कभी आज तक मेरी ये बात ही नहीं है, तो अनबन का सवाल ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी। अब सर क्या करेंगे? कांग्रेस से आपको निष्कासित कर दिया गया, कहीं नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर आपको कोई मौका दिया जा रहा है क्या? मैं अभी तो कांग्रेस से निष्कासित मुझे जीतू पटवारी द्वारा किया गया, तो जीतू पटवारी की न तो मैं इतनी हैसियत समझता हूँ और ना कांग्रेस में वो स्थिति है कि वो मुझे बर्खास्त कर सके या मुझे निष्कासित कर सके। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और हमेशा कांग्रेस में रहूंगा। उनके पास जो करना है करे। मैं कांग्रेस में जिया हूँ, कांग्रेस के लिए मरूंगा और हरदम कांग्रेस में रहूंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उस विचारधारा वाली कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ जिसका अध्यक्ष जीतू पटवारी है।
जिसका नेतृत्व और जिसका रिमोट दूसरी पार्टी के लोगों के पास है। मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, उस अभी कांग्रेस का वर्तमान सदस्य में कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। लोग छोड़ के चले गए, कांग्रेस में कोई नया नेता आना नहीं चाहता, और चूंकि सरकार भी कम से कम ये करीब 20 साल पूरी हो जाएंगे, भाजपा सरकार को 20 साल से ज्यादा समय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप का भी निष्कासन कर दिया गया, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा है, तो अब आप क्या प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? मैं कोई नहीं, मेरे पास तो जो लोगों के बीच में जाने का है वो जाऊंगा। और जहां तक मेरा तो बड़ा साफ कहना है कि जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह, हाँ। ये अगर ये दो रहे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शटर बंद करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। पर कांग्रेस के लाखों लाख कार्यकर्ता जो हैं वो आज भी कांग्रेस के हैं। लोकसभा के चुनाव में कोई लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख वोट कांग्रेस को नहीं मिले। लोग कांग्रेस को में अपनी आस्था रखते हैं, पर ये इस तरह के नेता हैं जो कांग्रेस को आगे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं आने चाहिए। जो व्यक्ति आज के 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपना टिकट विड्रॉल करके चला गया, मेरा तो आरोप मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाया, जीतू पटवारी के ऑफिस से उस अक्षय बम को आज भी फोन जा रहा है काम के लिए, और वो आदमी काम कर रहा है उनके। ये कैसी मिलीजुली कुश्ती है। मैंने 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके 2 दिन पहले मैं विद प्रूफ बताता हूँ कि जीतू पटवारी के ऑफिस से अक्षय बम को काम के लिए फोन जाता है। अच्छा, अभी भी? तो हाँ, तो हम कार्यकर्ता ऐसे सेनापति के नेतृत्व में थोड़ी काम करेंगे। जिस आदमी को ये नहीं पता कि ताउम्र वो कांग्रेस में रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। हमको वो नेता चाहिए जो बोले। आपको भी यह संभावना है कि जीतू पटवारी भाजपा में जा सकते हैं? जा सकते हैं, कभी भी चले जाएंगे। अच्छा। जिस दिन उनको यहाँ से निकाला गया या हकाला गया उस दिन वो भाजपा में चले जाएंगे। जी। चलिए सर, आपने बहुत ये तो बड़ा अच्छा है कि राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की सीटें आ गई। अगर ये सीटें नहीं आई होती और मध्य प्रदेश में जो स्थिति जीतू पटवारी ने की, अगर वो होती तो अभी तक आपको कहीं न कहीं वो भी भगवा दुपट्टा पहने घूमे दिखते होते। जी। चलिए सर, नीमच टुडे से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में ही ताउम्र रहूंगा। निष्कासन के पत्र से मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को बचाने के मेरे प्रयासों और संकल्पों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस देश और प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के खून में बहती है। हम सब आदरणीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी और प्रियंका गांधी जी की विचारधारा वाली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जीतू पटवारी की विचारधारा वाली कांग्रेस के नहीं। एक नेता जिसकी चाबी दूसरी पार्टी के हाथों में है, उसे कांग्रेस खत्म नहीं करने देंगे। जल्द ही मैं एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के हित में कुछ नए तथ्यों को लेकर जनता के बीच में शीघ्र हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।